और सौभाग्य की एक बात यह कि बार बार जो ये नाम आ रहा है इस पूरे सैलाब में, GLOF, ग्लॉफ, ये क्या होता है GLOF? नेपाल में आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये हो क्या रहा है आजकल पहाड़ों में, बार बार क्यों रही? जो सब लोग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बोलते रहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या? नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में जो हुआ, त्रिशूली नदी में हुआ, वो सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, वो एक अचानक आई तबाही थी, एक अचानक आई विपत्ति थी, अचानक आई आपदा थी। सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, अचानक नदी में पानी इस कदर उफान पर आ गया कि मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। गांव के गांव बह गए, घर के घर बह गए, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, बिजली घर तबाह हो गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए। बाढ़ तो आती हुई पहले भी देखी है लोगों ने, लेकिन इतनी तेज बाढ़ अचानक कहां से आ गई? आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही हो तब भी समझ में आता है, और तो बारिश भी नहीं हो रही थी उस इलाके में, इतनी भारी बारिश हुई भी नहीं थी उस टाइम, हो भी नहीं रही थी, तो फिर ये कहां से आ गया, क्या था ये? विशेषज्ञ कह रहे हैं ये ग्लॉफ हो सकता है, GLOF हो सकता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड मतलब बर्फ की झील फट गई। तो आखिर ये ग्लेशियल लेक क्या होती है, बर्फ की झील क्या होती है? हिंदी में ग्लेशियल लेक को कहते हैं हिमनद झील। हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर हजारों साल पुरानी बर्फ की विशाल चादरें फैली होती हैं, बर्फ की चट्टानें फैली होती हैं, तो आप जानती हैं उनको कहते हैं ग्लेशियर, हिमनद। बर्फ की नदी से नाम पड़ा है, बर्फ की नदी से नाम पड़ा है हिमनद। तो ज्यादातर लोग ग्लेशियर ही बोलते हैं ना। ये ग्लेशियर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पिघलते हैं और उनसे नदियां निकलती हैं। जब ये पिघलते हैं तो फिर सर्दी आ जाती है, फिर जम जाते हैं, फिर गर्मी में पिघलते हैं, फिर नदी निकलती है। तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे की तरफ बहने लगता है, लेकिन कई बार ये पानी किसी वजह से कहीं रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? अब आप सोचिए, जैसे फ्रिज से आइस क्यूब आप निकालो, अगर फ्रिज से अगर आप बर्फ का टुकड़ा निकालो, आइस क्यूब निकालो और समझो कि मिट्टी में रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे बर्फ की क्यूब, जो आइस क्यूब जो है, वो पिघलने लगती है, उसके नीचे पानी आ जाता है और फिर बर्फ का वो टुकड़ा उसी पानी पर फिसलने लगता है जो उसी से पिघला हुआ होता है। साथ में नीचे की मिट्टी गीली होती है तो कीचड़ बन जाता है, उसी को साथ लेकर फिर फिसलने लगती है आपकी आइस क्यूब। जैसे आपकी आइस क्यूब के साथ होता है, वैसा ही ग्लेशियर के साथ होता है। वो समझ लीजिए बहुत बड़ी आइस क्यूब है, पहाड़ों में पड़ी हुई है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा। ग्लेशियर पिघलकर आगे बढ़ता रहता है, फिसलता है उसी अपने हुए पिघले हुए से पानी से, और उसके साथ पत्थर, मिट्टी, मलबा, सब कुछ वो धकेलता रहता है। अब कहीं पहाड़ का कोई सिरा आता है तो ये मलबा ग्लेशियर के आगे एक दीवार बना लेता है, एक बांध बना लेता है। अब ये ग्लेशियर, बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो फिसल रहा है, वो कहीं जाके अटक जाता है। कभी बर्फ की एक मोटी दीवार बन जाती है, कभी कभी उस तरह से वहां जाकर फिसलते हुए बर्फ का ये बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ के सहारे टिक जाता है। लेकिन ग्लेशियर का पिघलना जारी रहता है, पर वो पहाड़ के सिरे पर अटका हुआ है। उस दीवार के पीछे, जो ये दीवार से बन जाती है, जहां वो अटक जाता है, पानी इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि पानी तो आ ही रहा है। कई बार तो महीनों सालों तक इकट्ठा होता रहता है ये पानी, और धीरे धीरे पानी बड़ी झील का रूप ले लेता है। अगर चारों तरफ पहाड़ है और वो एक तरफ जहां से पानी बह रहा था वहां ग्लेशियर अटक गया, तो वो पानी जमा होता रहता है, एक झील बन जाती है। ये होती है ग्लेशियल लेक, बर्फ की झील, हिमनद झील, ग्लेशियर से बनी झील। ये झील कभी छोटी होती है, कभी इतनी बड़ी होती है कि उसमें समझो कि एक पूरा शहर ही समा जाए। अब तो उस पर निर्भर करता है ना कि आसपास पहाड़ का इलाका कितना बड़ा है, उसमें ये झील बन रही है कटोरे में। लेकिन इसकी दीवारें कई बार कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं, अस्थिर होती हैं। सवाल यह कि ये झील अचानक फट कैसे जाती है, फूट कैसे जाती है, टूट कैसे जाती है? उसके कई कारण हो सकते हैं फटने के, कई वजह हो सकती हैं। कभी झील में पानी इतना भर जाता है कि दीवार जो बनी हुई है पहाड़ की या बर्फ की या मलबे की, वो सहन नहीं कर पाती और वो टूट जाती है, क्योंकि दीवार तो उसी मलबे से बनी होती है जो ग्लेशियर के साथ बहकर आया हुआ है। तो दीवार फट जाती है पानी के प्रेशर से। कभी ऊपर से कोई बर्फ का कोई बड़ा टुकड़ा या चट्टानें झील से गिर जाती हैं,
झील में गिर जाती हैं, तो पानी हिलता है, उससे लहरें उठती हैं और दीवार फट जाती है। कभी कभी भूकंप आ जाता है तो दीवार हिल जाती है और टूट जाती है। हिमालय में भूकंप आते भी रहते हैं। कह रहे हैं कि नेपाल में, इस इलाके के उत्तर में तिब्बत की तरफ कुछ टाइम पहले एक भूकंप आया भी था। बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन ऐसी कोई मलबे की दीवार हो तो उसको हिला सकता था, ऐसी जरूर संभावना है, ऐसा भूकंप था। कभी गर्म तापमान इतना हो जाता है, गर्मी इतनी हो जाती है जिसमें बर्फ की दीवार खुद पिघल जाती है, कमजोर हो जाती है। कभी भारी बारिश से दीवार कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही दीवार टूटती है, झील का सारा पानी एक साथ नीचे की घाटी में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ पड़ता है और उस पानी के साथ पत्थर, मिट्टी, पेड़, चट्टानें, सब कुछ बहने लगता है। यानी झील बर्स्ट हो गई एक तरह से। इसको कहते हैं GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये बाढ़ इतनी तेज होती है, इतनी भयंकर होती है कि नीचे के गांवों को चेतावनी मिलने का समय भी नहीं मिलता। लोग भाग भी पाए उससे पहले ही पानी इतनी तेजी से आता है कि सब कुछ निकल जाता है। नेपाल में जो हुआ उसमें ऐसी संभावना बिल्कुल है। भोटेकोशी नदी और फिर ये त्रिशूली नदी तिब्बत की तरफ से आती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊपर कहीं ग्लेशियर से बनी कोई झील फट गई होगी या बर्फ की चट्टान खिसकी होगी जिसने नदी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया और फिर अचानक पानी छूट पड़ा। बता रहे हैं पहले भी इसी नदी पर ऐसी ही एक बाढ़ आई थी जो ग्लेशियल लेक के फटने से आई थी। वो इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ हो सकता है। पानी नीचे त्रिशूली नदी में फैल गया और कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं हाल के सालों में क्या बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं? क्यों ये बार बार हो रही हैं? क्या वाकई ये ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ये तो दिख रहा है। और हिमालय में ये बढ़त और भी तेज हो रही है। हिमालय में तापमान हर दशक में 0.15 से 0.6 डिग्री, 0.15 से 0.6 डिग्री तक बढ़ रहा है हर दशक में, जो बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। जितना बाकी दुनिया में बढ़ रहा है उससे कहीं तेजी से बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है, हिमनद तेजी से सिकुड़ रहे हैं। पिघलने से नई नई बर्फीली झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलें और बड़ी हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में तो बता रहे हैं पिछले 30 साल में ऐसी झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। पूरे हिमालय पट्टी में झीलें बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। और याद कीजिए, स्कूल में पढ़ा था ना कि दुनिया के बाकी पहाड़ों के मुकाबले हिमालय युवा पहाड़ है। उनकी चट्टानें अभी कमजोर हैं, अस्थिर हैं, इसलिए तो यहां ज्यादा लैंडस्लाइड भी होती रहती है। यहां ढलान बहुत तेज है, घाटियां बहुत गहरी हैं और भूकंप ज्यादा आते हैं। मॉनसून की भारी बारिश होती है। अब इसमें ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियरों को कमजोर कर दिया है। बर्फ पिघलने से पहाड़ और अस्थिर हो रहे हैं, इसलिए यहां GLOF जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। केदारनाथ में क्या हुआ था वो तो दुनिया भूली नहीं है। 2023 में सिक्किम में साउथ लोनाक झील फट गई थी। नेपाल में भी कई बार ये कई हो चुका है और अब फिर हो गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले सालों में ये खतरे और बढ़ सकते हैं। तापमान हर साल बढ़ते जाने से ऐसी बर्फीली झीलें बढ़ रही हैं, उनका फटना नीचे के लोगों के लिए तबाही बन रहा है, विनाश बन रहा है, आपदा बन रहा है। ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह अब विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के स्टडी करने की ही चीजें नहीं रह गई हैं। ये कोई भविष्य में होने वाले खतरे नहीं है। अब ये हमारी जिंदगी में, हमारे आंखों के सामने दुनिया तबाह हो रही है और धीरे धीरे नहीं हो रही है, जल्दी हो रहा है। अब ऐसा लगता है अपनी जिंदगी में देख कर जाएंगे वो सब जो हॉलीवुड की फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट से दिखा रहे थे अब तक। 100 बात की एक बात,